परिवार। Praise Lord. असी छड़ांगे ना कदी ओदा राह, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले। मौत दी नियति परवाह, असी छड़ांगे न कदी ओदा राह, असी छड़ांगे न कदी ओदा राह। यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले। शाबाश शाबाश। सानू मौत दी नियति परवाह, असी छड़ांगे ना कदी यहोवा, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले। ताली के साथ जोर से। वादियां चो लंघांगे, असी मौत दियां वादियां चो लंघांगे, ओ गल्लां ओदियां सुणावांगे ना संगांगे, गल्लां ओदियां सुणावांगे ना संगांगे। साडा किला यसू साडी ए पनाह, साडा किला यसू साडी ए पनाह। यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले। ताली जोर से। सानू खौफ नहीं है नेरियां तूफानां दा, कहिए सानू खौफ नहीं है नेरियां तूफानां दा, ते जोर तोड़ दांगे लानती शैतानां दा, जोर तोड़ दांगे लानती शैतानां दा। असी यसू उत्ते लावांगे निगाह, असी यसू उत्ते लावांगे निगाह। यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, शाबाश शाबाश। यहोवा साडे नाल नाले। जोर से आपकी बारी है। सानू यसू तो जुदा कौन करेगा, सानू यसू तो जुदा कौन करेगा। साडे अगे अगे हर दुख हरेगा, साडे अगे अगे हर दुख हरेगा। मैं यसू नाम मिलाया हर साथ, मैं यसू नाम मिलाया हर साथ। यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, शाबाश शाबाश। यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले। ताली जोर से। Praise the Lord. यसू मौत दियां वादियां चो कड्डिया, यसू मौत दियां वादियां चो कड्डिया, ते मौत वाला यसू डंग तोड़ छड्डिया, मौत वाला यसू डंग तोड़ छड्डिया। यसू मौत कोलों कीता है
जान यसू ते फिदा है, मेरी जिंदगी जान यसू ते फिदा है। ओ मेरा राखा आप ही खुदा है, मेरा राखा आप ही खुदा है। कभी होवांगे ना, कभी होवांगे ना, कभी होवांगे ओदे तो जुदा, हाँ कभी होवांगे ओदे तो जुदा। यहोवा साडे नाल है, यहोवा साडे नाल है, यहोवा साडे नाल है, यहोवा साडे नाल है, 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 यहोवा साडे नाल है, यहोवा साडे नाल है, यहोवा साडे नाल है, यहोवा साडे नाल है। आँखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। आँखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में, ख्वाबों में, रूठी जुम्बश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में, रूठी जुम्बश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो रूह में निखार आया। फूलों में, इन बहारों में, इन सितारों में यीशु राजा Praise the Lord रहता है। फूलों में, इन बहारों में, इन सितारों में कौन रहता है? यीशु राजा रहता है। यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए। सब कहिए यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए। रग रग में, दिल की धड़कन में, मेरे नस नस में यीशु राजा रहता है। रग रग में, दिल
शाफी जी प्यारे मसीहा जी, यही है आशा मेरी। शाफी जी प्यारे मसीहा जी, यही है आशा मेरी। चरणों में आपके बैठा रहूं मैं, यही तमन्ना मेरी। ओ किरणों में चांदनी रातों में, इन बरसातों में राजा माइकल ऊपर आइए, रहता है किरणों में, चांदनी रातों में, इन बरसातों में यीशु राजा रहता है, रहता है, रहता है। पादरी जमशेद हिदायत साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो सामने आएंगे आपकी ज़ोरदार तालियों में। और पादरी जमशेद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और ये अपनी वाइफ और बेटे के साथ इस बार आए हैं। वेलकम आपकी मिसेस अनीला जमशेद, इनके बेटे जुजाया बेन, हम उन सबको वेलकम कहते हैं यहाँ पर। और ये खुदा का कलाम सुनाने के लिए बेचैन भी हैं, और आपको पता है वो अच्छा कलाम सुनाते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो बरकत गोरों के पास है वो शेयर करें, और जो हमारे पास है हम शेयर करें। आमीन। टुगेदर वी आर बिल्डिंग द किंगडम ऑफ गॉड। मिलकर हम सब खुदा की बादशाही का काम कर रहे हैं। आमीन। सो तैयार हैं? Ready? Grace Conference, growing in grace together. Grace का मतलब आप सभी समझते हैं, हम सभी जानते हैं, फजल है। मैं बैठा बैठा गौर कर रहा था कि फजल कोई डॉक्ट्रिनल टर्म नहीं है। ग्रेस कोई इलाहियाती इस्तिलाह नहीं है महज। मैं सोच रहा था कि ग्रेस दर हकीकत एक शख्स है और वो यीशु मसीह है। फजल दर हकीकत एक शख्स है और वो यीशु मसीह है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास फजल है। आमीन। इसलिए इसे इस तरह से समझिए कि हम इसे बतौर डॉक्ट्रिन नहीं ले रहे, बतौर पर्सन ले रहे हैं, बतौर शख्स ले रहे हैं। जब हम उसे कबूल करते हैं, जब हम उसे लेते हैं तो फजल को लेते हैं। और फजल खुदा का जब वो गैर मशरूत खुदा की मोहब्बत है जो खुदा ने जाहिर की है। तो फजल क्योंकि आजाद करता है, फजल रिहा करता है, फजल छुड़ाता है, फजल हमें नई सोच देता है, नई डायरेक्शन देता है। तो आज फजल क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, मगर इसी फजल को मद्देनजर रखते हुए मैं बोलूंगा हौसला शिकनी पर गालिब आना। हमारा मजमून है हौसला शिकनी पर गालिब आना। वक्त हमारे पास कम है, मगर कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा बातें इसके ताल्लुक से सीख सकें। आइए मेरे साथ बोलिए, हौसला शिकनी पर गालिब आना। हौसला शिकनी पर गालिब आना। आइए मेरे साथ देखिए जल्दी से ज़बूर 142। दाहिनी तरफ निगाह कर, दाहिनी तरफ निगाह कर, और देख मुझे कोई नहीं पहचानता, और देख मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरे लिए कहीं पनाह ना रही। दाऊद कहता देख दाहिनी तरफ निगाह कर, मुझे कोई नहीं पहचानता और मेरे लिए कोई पनाह नहीं रही। किसी को मेरी जान की फिक्र नहीं, किसी को मेरी जान की फिक्र नहीं है। आमीन जी। दाऊद खुदा का बंदा
दाऊद खुदा का नबी, दाऊद खुदा का सूरमा ज़बूर 142 में कहता है कि दाहिनी तरफ निगाह कर। दाऊद एक एक्सप्रेशन का इजहार कर रहा है। दाऊद अपने बातन में होने वाली तब्दीली को बयान कर रहा है। दाऊद अपनी हालत को बयान कर रहा है और खुदा से कह रहा है कि खुदा नजर कर, देख, मेरी दाहिनी तरफ देख, कोई मुझे नहीं पहचानता। उसे अपनी आइडेंटिटी का मसला है, अपनी शनाख्त का मसला है। और फिर कहता है मुझे मेरी किसी को फिक्र नहीं है, कोई मुझे पहचानता नहीं है। दाऊद के इस स्क्रिप्चर में, इस हवाला में हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ है। दाऊद मुकम्मल तौर पर हारा हुआ नजर आ रहा है, हौसला शिकनी का शिकार नजर आ रहा है। आपको कई एक मुकामात पर दाऊद बिल्कुल आपको जमीन पर गिरा हुआ नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि बिल्कुल दाऊद जो है वो हारा हुआ है, शिकस्त दिल है, टूटा हुआ है, हिम्मत छोड़ चुका है। और जब यहां पर हम पढ़ते हैं तो दाऊद ने कहा दाहिनी तरफ निगाह कर और देख, मुझे कोई नहीं पहचानता और मेरे लिए कहीं पनाह नहीं रही। दाऊद का ये कहना कि मेरे लिए कहीं पनाह नहीं रही, ये हौसला शिकनी की निशानी थी। दाऊद का ये कहना कि देख, मुझे मेरी किसी को फिक्र नहीं है, ये हौसला शिकनी की निशानी थी। दाऊद का ये कहना कि देख, मुझे कोई नहीं पहचानता, ये हौसला शिकनी की निशानी थी। बैन इसी तरह हम में से कई एक जो इस जगह पर बैठे हुए हैं इसी तरह के मामला का शिकार हैं। हम में से कई एक टूटे हुए हैं। इससे पेशतर कि मैं यहां पर आता, मैंने खुदा से कहा, खुदा तू क्या चाहता है कि मैं लोग दरमियान में रखूं लोगों के, क्योंकि बतौर खादम हमारे पास कई एक मज़ामीर होते हैं, कई एक सब्जेक्ट्स होते हैं, कई एक उन्वानात होते हैं और हम सोचते रहते हैं, उनका इंतखाब करना मुश्किल होता है। तो उस सूरत में बेहतर यह है कि खुदा के पास जाया जाए, उससे कह जाए खुदा तू बता कि तू क्या चाहता है। और जिस चीज का ज्यादा आप फील करते हैं, अपनी रूह पर बोझ महसूस करते हैं, तो फिर उसे जरूर है कि लोगों के दरमियान में रखा जाए। मैंने महसूस किया कि इस चीज की जरूरत है कि लोगों को कुछ बताया जाए इसके ताल्लुक से कि हमें हौसला शिकनी पर गालिब आना है। हम कई एक मैदानों में हिम्मत हार जाते हैं, रूहानी मैदान हो, तालीमी मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे कोई भी क्यों मैदान ना हो। हम कई दफा कई एक फतूहात का तजुर्बा करने के बाद, कई एक फतूहात पाने के बाद अगले ही दिन हौसला शिकनी का शिकार हो जाते हैं। और ऐसा होता है, दाऊद ने अपनी जिंदगी में कई एक फतूहात का जो है वो तजुर्बा किया है, मगर फिर भी देखिए, दाऊद ने मौजज़ात का तजुर्बा किया, दाऊद ने फतूहात का तजुर्बा किया, दाऊद ने कामयाबियों का तजुर्बा किया, मगर फिर भी दाऊद की कैफियत देखिए। दाऊद क्या कहता है? वो कहता है कि मेरी दाहिनी तरफ देख, कोई मुझे नहीं पहचानता, किसी को मेरी फिक्र नहीं है और मेरी पनाह भी कोई नहीं है। ये हौसला शिकनी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी तरह हम में से कई एक जो है वो हौसला हार जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, हौसला शिकनी का शिकार होते हैं। जब हार जाते हैं, मुसलसल हारते रहते हैं। कारोबार चला गया, टूट गए, हार गए, हिम्मत छोड़ गए। बतौर पास्टर तरक्की नहीं कर रहे, हिम्मत छोड़ जाते हैं। बतौर निगहबान तरक्की नहीं कर रहे, हिम्मत छोड़ जाते हैं। मुआशी हालात जो है वो कसम पुरसी की हालत में है, तो हम हिम्मत छोड़ जाते हैं। मुझे कई एक लोग यहां से मिले हैं जो बड़े परेशान थे और मैं तस्दीक कर रहा था कि खुदा मुझसे ये चाहता है कि मैं इन्हीं बातों पर बोलूं। हौसला शिकनी एक मनफी जज्बा है, ये नेगेटिव इमोशन है, मनफी जज्बा है जिस पर हमें गलबा पाना है। हम फजल की बात करते हैं और मैंने कहा फजल एक शख्स है और वो यीशु मसीह है। और जब वो